नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर दीपन पटेल, फाउंडर एंड सीईओ आलायम रिहैब केयर। मित्रों, आलायम नवजीवन, नई जिंदगी नई एहसास, एक ऐसी सीरीज जिसके अंतर्गत हर शनिवार हम आपके समक्ष जो समाज में बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं दर्दों से जो परेशान होते हैं उसके बारे में जो सचोट निदान होता है वो आप तक लाने का एक प्रयत्न करते हैं। और मेरा मानना है कि यह वीडियो से आपको काफ़ी सारी जो रोगों के बारे में जानकारियाँ होती है वो जानकारियाँ भी मिल जाती है। और कई बार तो आप ये जब फॉलो करते हैं तो आपका जो दर्द होता है वो घर बैठे ही ठीक हो जाता है। हमारा यह उद्देश्य है कि हर शनिवार को एक रोग के बारे में आप तक एक सचोट जानकारी पहुँचाई जाए। आजकल के टाइम में अभी ये जो दिवाली का समय चल रहा है, सबसे ज़्यादा लोग जो परेशान होते हैं वो है कंधे का दर्द, क्योंकि कंधा जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे गतिशील जोड़ माना जाता है। आज हम जानेंगे कंधे का दर्द होता क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, घर बैठे ही हम उसका निदान कैसे कर पाए और उसकी सारवार कैसे कर पाए। आइए जानते हैं कंधे के दर्द के बारे में। मित्रों, कंधा एक ऐसा जोड़ जो शरीर का बहुत ही गतिशील जोड़ माना जाता है और हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव जो जोड़ होता है वो है हमारा कंधा। लेकिन कई बार ज़्यादा वजन उठाने से, कोई एक्टिविटियाँ करने से उसके अंदर सूजन आ जाती है। आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे आजकल कंधे का जोड़ का जो दर्द होता है वो बहुत ही कॉमन हो गया है। आप अंदर देख पाओगे स्पोर्ट्स करने से, खेल कूद की एक्टिविटी करने से, वजन उठाने से हमारे कंधे के अंदर सूजन आ जाती है। और कई बार तो हम जब ज़्यादा वजन उठा लेते हैं तब भी हमारे कंधे के अंदर सूजन आ जाती है और धीरे धीरे रहते रहते ये सूजन बढ़ने लगती है और हमारी जो गतिविधियाँ होती है कंधे की वो कम हो जाती है। और उसके ही हिसाब से हमें दिन ब दिन हर रोज़ जो एक्टिविटी करनी होती है उसके अंदर हमें तकलीफ़ आने लगती है, उसके अंदर हमें बाध आने लगती है। आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे जबकि कंधे के अंदर सूजन आ जाती है, हमें अंदर से जो झटके लगते हैं ऐसा अनुभव होता है। कई बार तो हमारे हाथ में झंझनाटी आने लगती है, हमें झटके लगना शुरू होती है। यह सब का कारण होता है कंधे के अंदर के जो मसल्स होते हैं, जो स्नायु होते हैं, हम उसको मांसपेशियां भी बोल सकते हैं, उसके अंदर सूजन आ जाना। और साथ में जो हमारा कंधे का जोड़ होता है उसको जो पकड़ के रखते हैं उसको हम लिगामेंट बोलते हैं और टेंडन बोलते हैं और कैप्सूल बोलते हैं। उसके अंदर जो सूजन आ जाती है उसके ही हिसाब से ये कंधे के अंदर सूजन आने लगती है। मित्रों, आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे जब भी ये सूजन बढ़ जाती है तब ये दर्द हमारे हाथ के नीचे के हिस्से में शुरू हो जाता है। कई बार तो हमारा जो कोहनी का हिस्सा होता है तब तक हमें दर्द का एहसास होने लगता है और हम कुछ भी एक्टिविटियाँ करते हैं, माने कि गाड़ी चलाना, हम घर में खाना बनाते हैं, हम कपड़े धोते हैं, ये सब एक्टिविटी में हमें दर्द का अनुभव होने लगता है। मित्रों, कई लोग जब गिर जाते हैं और वो भी खासकर कंधे के बल जब गिर जाते हैं कंधे को जो पकड़ के रखते हैं वो मसल को रोटेटर कफ मसल माना जाता है। और यह मसल जब फट जाता है, जब यह टेयर होता है, उसके हिसाब से हमारे कंधे में सूजन आ जाती है और कई बार तो ये बहुत गंभीर परिणाम लाती है। हमारा उद्देश्य है कि आप स्क्रीन के अंदर जो देख पाओगे कि एक वीडियो से आपको उसके बारे में जानकारी दी जाए। साथों साथ हम जब जिम में कहीं एक्टिविटियां करते रहते हैं, माने कि जिम के अंदर हम वजन उठाते हैं, उसका सबसे ज़्यादा जो लोड, जो वजन जाता है वो हमारे कंधे के ऊपर जाता है और उसका ही परिणाम होता है कि कंधे के ऊपर के जो स्नायु होते हैं, जो मांसपेशियां होती है, उसके अंदर सूजन आ जाता है। आइए हम वीडियो से जानते हैं। आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे यह जो मसल होता है ये मसल टेयर हो जाता है, यानी टूट जाता है। और ख़ास करके यह जो दिवाली का समय चल रहा है, जब गृहिणियों को, हाउसवाइफ को घर में बहुत सारा एक्टिविटी और काम करना रहता है, यह मसल टूट जाना बहुत ही सामान्य माना जाता है और इसके ही हिसाब से हमारे मसल्स के अंदर सूजन आ जाता है। साथों साथ आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे जो हमारा कंधा होता है उसका ऊपरी हिस्सा होता है, उसके अंदर बरसा होती है और वजन उठाने के हिसाब से उसके अंदर सूजन आ जाती है। जब भी यह सूजन आ जाती है तभी हमारे कंधे की जो नॉर्मल एक्टिविटियाँ होती है, जो गतिविधियाँ होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। साथों साथ आप
यहाँ देख पाओगे ये नॉर्मल और एबनॉर्मल जो हमने कंपैरिजन किया हुआ है, भारी वजन उठाने से, कंधे के बल गिर जाने से और कोई इंजरी होने से यह सूजन आ जाती है। और उसका ही कारण होता है कि हमारा दर्द जो कंधे से चालू होता है वो धीरे धीरे हमारे हाथ में चला जाता है। मित्रों, आप यहाँ स्क्रीन पे देख पाओगे अभी ये जो ठंडी का मौसम चल रहा है, यह दरमियान फ्रोज़न शोल्डर बहुत ही कॉमन रोग माना जाता है। और फ्रोज़न शोल्डर के अंदर, कंधे के अंदर की जो कैप्सूल होती है उसके अंदर हमारा खून का जो सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है और उसके ही हिसाब से हमारी कैप्सूल जकड़ जाती है। इसीलिए आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे जब भी यह कैप्सूल जकड़ जाती है तब हमारा कंधा जो मूवमेंट होती है वो अटक जाती है। इसीलिए इसको फ्रोज़न शोल्डर बोलते हैं, माने के कंधा जकड़ जाना। और रूटीन जो हमारी एक्टिविटियाँ होती है, यानी कि हमें हाथ को ऊपर करना, हाथ को पीछे करना, कोई भी जब हम एक्टिविटियाँ करते हैं तब हमारे कंधे के अंदर दर्द होने की शुरुआत हो जाती है। मित्रों, यहाँ पे आप कंपैरिजन करके देख पाओगे यह हमारा नॉर्मल कंधा है और यहाँ हमारा सूजन आ गया है। जब भी यह सूजन आ जाता है हमें बहुत ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। माने कि हम जब कंधे के बल सो जाते हैं हमें दर्द होने लगता है, जब भी हम टी शर्ट पहनते हैं हमें दर्द होने लगता है, हम अपने बाल बनाते हैं हमें दर्द होने लगता है। यह बहुत ही कॉमन लक्षण माने जाते हैं फ्रोज़न शोल्डर के। मित्रों, स्क्रीन के अंदर आप देख पाओगे जब हम कंधे के ऊपर ज़्यादा वजन उठाते हैं तब भी हमें कंधे का दर्द हो सकता है। साथों साथ गलत तरीके से अगर हम स्ट्रेचिंग करते हैं, जो मैंने देखा है बहुत लोगों में सामान्य होता है, जब वो शोल्डर मसल का स्ट्रेचिंग करते हैं वो तरीका गलत होता है, उसके ही हिसाब से कंधे के अंदर सूजन आ जाता है। आज का यह जो दिवाली का समय है, जब डॉक्टर के पास जाना कई बार हमें दिक्कत देता है, कई बार हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है, कई बार हम एक्सरे और एमआरआई भी करवाते हैं, लेकिन जो रोग का डायग्नोसिस होता है, जो निदान होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। उसके ही हिसाब से कई लोग तो और परेशान होते हैं। हमारा उद्देश्य है कि घर बैठे ही आप कैसे यह दर्द की सारवार कर पाओ। आइए जानते हैं, जब भी आपको कंधे का दर्द हो आप घर बैठे ही कैसे इसका सारवार कर पाओ। यह जो तरीका होता है इसको हम बोलते हैं राइस प्रोटोकॉल, माने के RICE। R का मतलब हुआ रेस्ट, I का मतलब हुआ आइस पैक, बर्फ का सेक, C का मतलब हुआ कंप्रेशन यानी कंधे के आसपास के मसल को सपोर्ट दे देना, और E का मतलब हुआ एलिवेशन। मित्रों, जब भी आपको कंधे का दर्द होता है पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है रेस्ट, यानी आपको हो सके इतना आराम करना है, वजन नहीं उठाना है और कंधे की जो गतिविधियाँ होती है उसको कम कर देना होता है। साथ में बहुत ही ज़रूरी होता है आपका पिलो यानी कि तकिया। कहीं बार गलत तकिया लेने के हिसाब से गर्दन के ऊपर सूजन आता है और गर्दन के सूजन के कारण ही कंधा दर्द करता होता है। आपको जो सही तकिया होता है ना तो बहुत मोटा होना चाहिए ना तो बहुत पतला होना चाहिए, वैसा तकिए का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे जब भी आपको आराम करना हो 2-3 तकिया लगा के ये पोजीशन में आपको आराम करना है, जिसके हिसाब से आपके कंधे के जो स्नायु होते हैं उसके ऊपर वजन ना जाए। और आपको बर्फ़ का सेक करना है, दिन में 2 से 3 बार आपको 10 मिनट बर्फ़ का सेक कंधे के आसपास की जो मांसपेशियां होती है उसके ऊपर करना होता है। मित्रों, यह सेक करने से आपका सूजन जो होता है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे यह चीज़ याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है, गरम सेक नहीं करना होता है। जब भी दर्द हो आपको बर्फ़ का सेक करना होता है। साथ में जो आप भारी वजन उठाते हो तो उसको बंद कर दीजिए। साथों साथ सोने का जो तरीका होता है वो बहुत ही मान्य रखता है। जब भी आपको कंधे का दर्द हो आपको उस कंधे पे सोना नहीं है, यानी कि जो आपका बॉडी का वजन जो उस कंधे पे जाता है वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा और आपको यह दर्द कम करने में फ़ायदा हो जाएगा। आप कंधे के आसपास के मसल के ऊपर मालिश भी करवा सकते हो, इससे आपकी जो मांसपेशियां होती है उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगा और कहीं ना कहीं दर्द को ठीक करने में ये फ़ायदा करता होता है।
मित्रों, आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे, अभी मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप घर बैठे ही कर पाओगे, और यह एक्सरसाइज करने से आपके कंधे के आसपास की जो मांसपेशियां होती है उसका स्ट्रेचिंग भी हो जाएगा और स्ट्रेंथनिंग भी हो जाएगा। लेकिन बहुत ही ज़रूरी होता है यह कसरत कैसे करनी चाहिए और कितनी बार करनी चाहिए। पहली जो कसरत है उसको हम वॉल क्लाइंब बोलते हैं, माने कि आपको सीधा खड़े रह के आपके हाथ को दीवार के सपोर्ट पे रखना होता है और पूरे हाथ को आपको ऊपर करना रहता है। जब भी आप हाथ को ऐसे ऊपर करोगे, आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे कंधे के आसपास की जो मांसपेशियां होगी उसका स्ट्रेचिंग हो जाएगा। कहीं ना कहीं यह स्ट्रेचिंग आपके जो टाइट मसल होते हैं उसको रिलैक्स करने में फ़ायदा करता होता है। दूसरी जो कसरत होती है उसको हम टेबल स्लाइड बोलते हैं, माने कि टेबल के पास बैठ के आपको हल्का सा टॉवेल रखना होता है और पूरे हाथ को उसके ऊपर स्लाइड करना रहता है। मित्रों, आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे यह करने से आपके कंधे की जो कैप्सूल जो जकड़ गई होगी, कहीं ना कहीं यह जकड़न कम हो जाएगी और आपका ब्लड सप्लाई भी इम्प्रूव हो जाएगा। तीसरी जो कसरत होती है हम उसको बोलते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, माने कि आपको जो स्क्रीन में दिखाया है ऐसे आपको हाथ पे रखना है और कोहनी को हिस्से को आपको जकड़ के रखना है और कंधे से हाथ को अंदर बाहर करना है। जब भी आप यह कसरत करोगे तो कंधे की आसपास की मांसपेशियों के अंदर जो टाइटनेस बनी होगी वो भी कम हो जाएगी। और आखिरी जो कसरत है उसको बोलते हैं टॉवेल एक्सरसाइज, माने कि स्क्रीन के अंदर आप देख पाओगे जैसे ही टॉवेल को पकड़ा हुआ है वैसे टॉवेल को पकड़ के हाथ को ऊपर नीचे करना है। यह करने से आपका जो हाथ पीछे जो नहीं होता है और जो बंद हो गया है, कहीं ना कहीं यह एक्सरसाइज करने से यह मूवमेंट आपकी खुल जाएगी। दोस्तों, साथ में बहुत ही ज़रूरी है इसका हम स्ट्रेचिंग करें, यानी कि दोनों हाथ को पीछे रख के हाथ को पूरा स्ट्रेच करना है। यह दिन में आप 25 से 30 बार कर पाओगे। यह करने से आपके आगे के कंधे के जो आगे के मांसपेशियां होती है उसकी जो सूजन होगी, जो टाइटनेस होगी वो रिलीज़ हो जाएगी। सबसे ज़रूरी होता है वो है पोस्चर। दोस्तों, ये सब करने के बाद भी अगर जो आपका पोस्चर गलत होगा तो ये दर्द वापस आ जाता है। सो आपको बैठने में, खड़ा रहने में और सोने में पोस्चर का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो प्रॉपर तकिया रखना होता है जब भी आप सोते हो तब। साथ में यह जो स्ट्रेचिंग होता है, हाथ को पीछे रख के पूरे कोहनी को खींचना होता है जिससे हमारे कंधे के आसपास के मसल का अच्छा सा स्ट्रेचिंग हो जाता है। दोस्तों, आलाइम रिहैब केयर आजकल ऐसा पेज बन गया है कि आपको कोई भी दर्द हो इसका सॉल्यूशन हमारे पेज पे अवेलेबल होता है और यही कारण है कि अभी तक आलाइम के 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हो गए हैं। सो अगर आपने यह पेज फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से ये पेज फॉलो कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपका कोई भी दर्द होगा, आपको यह दर्द जानने में हमारा पेज मदद करता होता है। साथ में ही मेरा मानना है कि एक सचोट मेडिकल होना चाहिए जिससे आप रोग के जो लक्षण होते हैं वो देख भी पाओ और समझ भी पाओ। यह मेडिकल को हम 4D मेडिकल बोलते हैं और आलाइम की सीनियर कंसल्टेंट की पूरी टीम यह 4D मेडिकल से काम करती होती है। सो जब भी आप हमारा कंसल्ट करते हो, हमारी टीम आपको जो दर्द के लक्षण होते हैं वो दिखाती भी है और जिससे आपको यह दर्द समझने में आसानी रहती है। और आलाइम की गुजरात के अंदर 21 से ज़्यादा शहरों में ऑफिसेस भी है और 175 से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारी टीम में हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी नैरोबी और कोंगो में भी ऑफिसेस है। अगर आपको कंधे के दर्द के लिए कोई भी तकलीफ है तो आप हमारी यह नंबर पे मिस कॉल कर सकते हो। सो हमारी टीम आपको ज़रूर से मदद करेगी। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं ई लेसर कैल्मेटिव, माने के कोल्ड लेसर एंड नैनो करंट थेरेपी। जब भी यह ट्रीटमेंट आपके कंधे पर दी जाती है सो कंधे के आसपास जो भी सूजन होगा वो लेसर और नैनो करंट थेरेपी से कम हो जाता है और बॉडी की जो नेचुरल प्रोसेस है हीलिंग की उसको यह टेक्नोलॉजी फास्ट करती रहती है और दर्दियों में इसका रिजल्ट 93% से भी ज़्यादा प्रूव हुआ है। दोस्तों, अगर आप गुजरात के बाहर भी यूके, यूएस, कनाडा, दुबई, बॉम्बे, चेन्नई कहीं पे भी हो, अगर आपको कोई भी कंधे के दर्द के लिए कोई भी तकलीफ हो, आप हमारे यह नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमारी टीम वीडियो कंसल्टेशन से आपको कनेक्ट भी हो जाएगी और घर बैठे ही कैसे यह दर्द का सॉल्यूशन कर पाए यह सब गाइडेंस आपको करती होती है।
आशा रखता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप फेसबुक पे उसको ज़रूर से शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।